अच्छा जी, बच्चा लोग क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो प्लीज़ मुझे बता दें, क्या मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन आप लोग तक क्लियरली पहुंच रही है? एवरीवन प्लीज़ जल्दी से सब रिप्लाई करके बता दें तो हम आज की क्लास स्टार्ट कर सकें। प्लीज़ एवरीवन फॉरन। ओके ग्रेट। तो आ जाए ज़रा, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखें, हम कॉस्टिंग के थर्ड टॉपिक पे थे, दैट वाज लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर के पहले आपको दो एग्जाम्पल क्वेश्चंस कराए थे, उसके बाद पास्ट पेपर क्वेश्चन लास्ट क्लास में ब्लू स्काईज लिमिटेड के नाम से क्वेश्चन था। वो लास्ट क्लास में मैंने आपको पास्ट पेपर क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, फर्स्ट पास्ट पेपर क्वेश्चन था वो, ठीक है। इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट सेकंड पास्ट पेपर क्वेश्चन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर का टॉपिक, ठीक है। जो लिमिटिंग फैक्टर का टॉपिक है उसका आज हम सेकंड पास्ट पेपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो मैंने आपके सामने खोला हुआ है, ठीक है। स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा सेकंड पास्ट पेपर क्वेश्चन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। इस क्वेश्चन का ईयर बता देते हैं, ये थोड़ा सा पुराना सवाल है, अक्टूबर नवंबर 2012। अक्टूबर नवंबर सेशन का पेपर है 2012, पेपर टू वेरिएंट थ्री। ये इस पेपर का क्वेश्चन नंबर थ्री है, ठीक है जी। तो आ जाए जरा, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। एवरीवन प्लीज। एबीजी लिमिटेड मैन्युफैक्चर थ्री प्रोडक्ट्स। एबीजी लिमिटेड एक कंपनी का नाम है जो थ्री प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, तीन प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा एंड गामा, ऑल ऑफ विच आर मेड फ्रॉम वन बेसिक रॉ मटेरियल। ये सारे के सारे जो तीनों प्रोडक्ट्स हैं, अल्फा बीटा एंड गामा, ये सारे एक ही रॉ मटेरियल से बनते हैं, एक ही मटेरियल से बनते हैं। फोरकास्ट कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइसेस आर एज फॉलोज। आपको फोरकास्ट कॉस्ट और सेलिंग प्राइस अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट की नीचे बताई हुई है। अच्छा, सेल्स पर मंथ अल्फा बीटा और गामा के कितने कितने यूनिट्स हम सेल कर सकते हैं? अल्फा के 9,000 यूनिट्स बेचने हैं, बीटा के 12,000 बेच सकते हैं, एंड गामा के 7,000 यूनिट्स बेच सकते हैं। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, अल्फा का एक यूनिट 72 का बिकता है, बीटा का एक यूनिट 74 का, गामा का एक यूनिट 78 का हम सेल करते हैं, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड्स का पर यूनिट कॉस्ट दिया हुआ है। एक यूनिट का खर्चा, अल्फा का एक यूनिट बनाने में डायरेक्ट मटेरियल का $18 का खर्चा आता है, बीटा में 25 आता है, गामा में 16 आता है, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ द डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट लेबर का पर यूनिट कॉस्ट आता है अल्फा बनाने में इज 19, बीटा का एक यूनिट बनाने में 14 एंड गामा का एक यूनिट बनाने में डायरेक्ट लेबर का खर्चा आता है 13। इसी तरह वेरिएबल ओवरहेड्स का जो पर यूनिट खर्चा है एक यूनिट बनाने में, अल्फा का वेरिएबल ओवरहेड का जो खर्चा आता है दैट इज 14, बीटा का एक यूनिट बनाने में जो खर्चा आता है पर यूनिट वेरिएबल ओवरहेड्स का दैट इज 13, और गामा में 12। अब द टोटल फिक्स कॉस्ट आर 2,50,000 ईच मंथ। पर मंथ फिक्स कॉस्ट है 2,30,000। आई होप क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो आपको समझ आ गई हो। अब आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट। ईच प्रोडक्ट ए बी और सी की कंट्रीब्यूशन निकालनी है। अल्फा बीटा, ए बी जी, अल्फा बीटा गामा तीनों की पर यूनिट कंट्रीब्यूशन निकालनी है। फ्री के मार्क्स है भाई, फ्री के मार्क्स हैं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलती है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, इसमें से लेस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और आपको पता है आपको कितनी वेरिएबल कॉस्ट गिवन है? डीएम डीएल एंड वीओएच तीनों वेरिएबल कॉस्ट हैं। तो डीएम पर यूनिट, डीएल पर यूनिट और वीओएच पर यूनिट, ठीक है जी। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 72, 74, 58, लेस पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अल्फा की पहले कर देते हैं तीनों जो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट हैं, दैट इज 18, 19 एंड 14। बीटा का 25, 14 एंड 13, एंड गामा का पर यूनिट है 16, 13 एंड 12। 16, 13, 12। तो अब हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगी, ठीक है। हाउ मच, जल्दी से यार कैलकुलेट करके बताओ ना फटाफट, फॉरन प्लीज, फटाफट फॉरन। अल्फा की पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कितनी आ रही है, बीटा की पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कितनी आ रही है, और गामा की पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कितनी आ रही है? जल्दी बताएं, वेटिंग। यार इतनी देर में तो मैं दो तीन बार निकाल लूं, इतना टाइम थोड़ी लगता है। ओके, गामा की वर्दा 58 है, सेलिंग प्राइस मैंने 48 लिखी है, यस माय बैड, ओके सॉरी। तो इधर जो है हम कर लेते हैं 58, सॉरी माय बैड। अच्छा जी, अब जल्दी से बता दें पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कितनी कितनी आ रही है, या मैं खुद ही कर लूं?
72 माइनस 18 माइनस 19 माइनस 14, हाउ मच इज इट? 21 भाई। बीटा की इज 74 माइनस 25 माइनस 14 माइनस 13, 20। सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। थोड़ा सा इंटरनेट इशू आ गया था, ठीक है, लेकिन वो अब फिक्स हो चुका है। तभी मुझे शायद आप लोगों के मैसेजेस भी नहीं मिल रहे थे, लेट मिले हैं, सॉरी माय बैड। अब इंटरनेट इशू इज फिक्स्ड। पहले तो आप लोग मुझे कंफर्म करें प्लीज़, क्या मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन आप लोगों तक क्लियरली पहुंच रही है? एवरीवन प्लीज़। ओके ग्रेट। अच्छा जी, अल्फा की इज 21, बीटा की इज 22 एंड गामा की इज 17, ऐसा ही है भाई? यही कह रहे हैं आप लोग? यही कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है? अब तो भाई ये फ्री के मार्क्स आपको पर यूनिट कंट्रीब्यूशन के मिल गए, 3 मार्क्स थे फ्री के। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अच्छा जी, आई होप आप सबको फर्स्ट पार्ट क्लियर है, ऐसा ही है? एवरीवन जल्दी से बता दें प्लीज, क्या पार्ट ए सबको क्लियर है 100%? ओके जी ग्रेट। अब आ जाएं, जरा चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। कैलकुलेट द टोटल मंथली प्रॉफिट विच कैन बी अचीव्ड। देखो अभी तक कोई शॉर्टेज नहीं हुई है, ठीक है, अभी तक कोई शॉर्टेज नहीं है हुई है, तो ये कह रहा है पर मंथ प्रॉफिट निकाल दें। जो जो आपकी जो फोरकास्ट डिमांड है, जो सेल्स के यूनिट्स हैं टोटल, उनके हिसाब से प्रॉफिट निकाल दें विदाउट शॉर्टेज वाला प्रॉफिट। अभी तक कोई शॉर्टेज नहीं हुई। तो आपको पता है यार, इस टॉपिक में हम लोग प्रॉफिट हमेशा शॉर्टर वे से निकालते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट इज प्रॉफिट। तो आपके पास तीन प्रोडक्ट्स थे, अल्फा, बीटा एंड गामा। तीनों की पर यूनिट कंट्रीब्यूशन आप निकाल चुके हैं, दैट इज 21, 22 एंड 17। आप गए, आपने 21, 22 एंड 17 मल्टीप्लाइड बाय क्या कर दिया? यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यूनिट्स कितने थे भाई? यूनिट्स वर 9000, 12000 एंड 7000। तो तीनों प्रोडक्ट्स की टोटल कंट्रीब्यूशन आपके पास आ गई 9000, 12000 और 7000। तो भाई कितनी आ गई? 21 इंटू 9000, हाउ मच इज इट? 21 इंटू 9000, 189,000। वेट अ सेकंड प्लीज। या अल्फा की जो टोटल कंट्रीब्यूशन आ रही है, ओके दैट इज 189,000, सही बोल रहे हैं। ओके सिंधिया, ओके वर्दा, 189,000। हाउ मच इज बीटा की कंट्रीब्यूशन? 264,000, ओके। एंड व्हाट अबाउट गामा? 17 इंटू 7,000। हाँ भाई जल्दी जवाब दें, कितनी आएगी इसकी? 17 इंटू 7,000, 119,000। यस ऐसा ही है, ठीक है, 119,000। अब आपने ऐडअप की, आपके पास टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगी कितनी? आ जाए भाई जरा ऐडअप करते हैं। 189,000 प्लस 264,000 प्लस 119,000, दैट इज 572,000। ओके भाई, टोटल कंट्रीब्यूशन आ गई, इसमें से लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट। हाउ मच इज द फिक्स कॉस्ट? पर मंथ फिक्स कॉस्ट आपको बताई भी थी, एंड द पर मंथ फिक्स कॉस्ट इज 2,50,000। नीचे गए, 2,50,000 जो है आपने माइनस करा। तो अब आपके पास क्या आ गया? यू विल गेट द प्रॉफिट। अगर कोई शॉर्टेज नहीं होती तो आप पर मंथ कितना प्रॉफिट कमा सकते हो? आ जाए लेट्स चेक। 572,000 माइनस 250,000, इट इज 322,000, ठीक है जी। तो अगर कोई शॉर्टेज नहीं होती तो आप लोग पर मंथ कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं? एबीजी लिमिटेड वाले 322,000 का प्रॉफिट कमा सकते हैं। ओके नाउ लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। अच्छा भाई, अब आपको थोड़ी सी सवाल के अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी गई है। क्या गिवन है? आ जाए लेट्स रीड, साथ मिलकर रीड करते हैं।
ड्यू टू अ मटेरियल शॉर्टेज। अब इसने बोल दिया कि भाई, बता दिया आपको डायरेक्टली कि मटेरियल की शॉर्टेज हो गई है। एबीजी लिमिटेड विल ओनली रिसीव्ड 80% ऑफ इट्स मटेरियल रिक्वायरमेंट। मतलब जितनी टोटल मटेरियल रिक्वायर्ड है तीनों प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, जितना टोटल मटेरियल रिक्वायर्ड है, रिक्वायरमेंट का सिर्फ हमारे पास अवेलेबल कितना होगा, कितना रिसीव करेंगे हम, अवेलेबल कितना होगा, 80% ऑफ द रिक्वायरमेंट। नो अदर शॉर्टेजेस आर एक्सपेक्टेड। इसके अलावा, मटेरियल के अलावा और किसी चीज़ की शॉर्टेज नहीं हुई। तो अब देखिए, मेरी बात सुने। ये एडजस्टमेंट ट्रीट कर कर आपको फॉरेन से निकाल लेना चाहिए कि यार मटेरियल अवेलेबल कितना होगा। अब वो आप कैसे निकालोगे, सुनो मेरी बात। ऊपर चलते हैं। अब इस सवाल में शायद आपने नोटिस किया हो या ना किया हो, हमने जितने भी पुराने एग्जाम्पल क्वेश्चंस करे हैं या पास्ट पेपर क्वेश्चंस करे हैं, उसमें हमें बताया हुआ होता कि मटेरियल अगर किलोग्राम्स में है तो 1 केजी मटेरियल कितने का है। ठीक है, तो हम निकाल लेते थे भाई कितने केजीज लग रहे हैं एक एक यूनिट बनाने में, या मीटर स्क्वायर में मटेरियल, तो 1 मीटर स्क्वायर कितने का है। अब देखो, यहाँ पर आपको नहीं बताया हुआ कि भाई 1 केजी कितने का है और वॉट। तो अब आप नहीं पता लगा सकते कि अल्फा का 1 यूनिट बनाने में कितने केजीज हैं, बीटा का 1 यूनिट बनाने में कितने केजीज हैं, गामा का 1 यूनिट बनाने में कितने केजीज हैं। तो आप देखो, जब कुछ ना बताया हुआ ना, तो आप समझ लो कि भाई 1 केजी 1 रुपए का है। तो इधर कितने 18 केजी लग जाएंगे। या आपको ये भी सपोज करने की जरूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिकली अब जो है ना, पर यूनिट मटेरियल यही ले लोगे, जो इनका अमाउंट है वही आप ले लोगे कि भाई ये पर यूनिट मटेरियल हमारा इतना लगता है। ठीक है, फिर आप अमाउंट के थ्रू कैलकुलेट कर लोगे। या अगर किसी को यूं नहीं समझ आता कि यार हम अमाउंट को ही पर यूनिट मटेरियल लेंगे, तो उसको समझाने के लिए हम ऐसे समझा सकते हैं, सुनिएगा मेरी बात। तो आप लोगों को नहीं बताया हुआ ना 1 केजी कितने का है, तो आप खुद से सपोज कर लें कि 1 केजी इज ऑफ $1। ठीक है, 1 केजी 1 रुपए का है, तो भाई अल्फा का 1 यूनिट बनाने में कितने 18 केजी लग रहे होंगे, बीटा का 1 यूनिट बनाने में 25 केजी लग रहे होंगे, गामा का 1 यूनिट बनाने में 16 केजी लग रहे होंगे। ठीक है, तो आपने इस तरह ही सपोज कर लेना होता है। ठीक है, तो बेसिकली मैं बस यही कहना चाह रहा था आपको समझाने के लिए कि अगर नहीं बताया हुआ कि भाई पर यूनिट पर केजी मटेरियल कितने का है, तो फिर आपने केजीज निकालने ही नहीं है पर यूनिट। आप बस यही सपोज कर लो कि यार एक जो पर यूनिट मटेरियल का जो कॉस्ट है वही आप अज्यूम कर लोगे कि भाई, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अगर आपको पर केजी प्राइस नहीं बताई हुई, तो आप क्या सपोज कर लोगे कि 1 केजी 1 रुपए का ही है, तो आप ऑटोमेटिकली यहाँ 18 केजी लग रहे हैं, यहाँ कितने 25 केजी लग रहे होंगे, और यहाँ 16 केजी लग रहे होंगे। ठीक है, तो अब मेरी बात सुने। अब देखो, अल्फा का 1 यूनिट बनाने में कितने का मटेरियल लगता है, 18 का लगता है। मल्टीप्लाई बाय कितने यूनिट्स बनाने, 9000। तो 18 × 9000 कितना होता है, 162,000। तो अगर आपको अल्फा के सारे टोटल यूनिट्स बनाने हैं, तो आपको 162,000 का मटेरियल चाहिए, ऐसा ही है। अब आप बीटा का चेक कर लो। बीटा का 1 यूनिट बनाने में 25 का मटेरियल लगता है, मल्टीप्लाइड बाय 12,000। तो 25 × 12,000, 300,000। तो अगर आपने बीटा के सारे यूनिट्स बनाने हैं, तो आपको 300,000 का मटेरियल रिक्वायर्ड है। ठीक है, व्हाट अबाउट गामा। अगर आपने गामा का जो है टोटल यूनिट्स बनाने हैं, तो 1 यूनिट बनाने में 16 का लगता है और 7,000 यूनिट्स बनाने हैं। ठीक है, तो गामा अगर आपने कंप्लीट बनाना है, तो 1 यूनिट बनाने में 16 का मटेरियल चाहिए और कितने यूनिट्स बनाने हैं, 7,000। तो भाई 16 × 7,000, हाउ मच इज इट, 112,000। तो भाई टोटल आपका मटेरियल रिक्वायर्ड कितना आ गया, 162,000 प्लस 300,000 प्लस 112,000। हाउ मच इज इट, 574,000 का आपका मटेरियल रिक्वायर्ड है। दिस इज योर टोटल रिक्वायरमेंट दैट यू रिक्वायर। भाई इतने का मटेरियल आपको चाहिए, लेकिन उसने क्या बोला था, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है खाली उसका 80% अवेलेबल होगा। तो 574,000 का हम निकाल लेंगे 80%। ठीक है, 574,000 मल्टीप्लाइड बाई 80%। 574,000 मल्टीप्लाइड बाई 80%, इट इज 459,200। हमारे पास सिर्फ इतना मटेरियल, इतने का मटेरियल अवेलेबल होगा। हमें रिक्वायर्ड था 574,000, लेकिन खाली उसका 80%, रिक्वायरमेंट का 80% अवेलेबल है। तो हमारे पास कितने का मटेरियल अवेलेबल होगा, खाली 549,200 का हमारे पास मटेरियल अवेलेबल होगा। तो इस तरह आपने यहीं पर अवेलेबल मटेरियल निकलवा लिया। ठीक है जी, आई होप आप सबको ये बात समझ आई होगी। येस और नो, प्लीज बताएं मुझे, मैंने अवेलेबल मटेरियल किस तरह निकाला है। इज इट क्लियर और नॉट, एवरीवन प्लीज वेटिंग फॉर द रिप्लाई। ओके ग्रेट। अब आ जाएं, जरा नीचे चलते हैं। अब भाई ये तो हमने पता लगा लिया कि भाई कितना मटेरियल अवेलेबल है। अब मेरी बात सुनिएगा एवरीवन प्लीज, कि हमने जो है पार्ट सी में क्या करना है। यूजिंग द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल दैट इज अवेलेबल,
देखो शॉर्टेज हो गई, अब कह रहा है शॉर्टेज के बाद जितना मटेरियल अवेलेबल है, शॉर्टेज के बाद प्रिपेयर अ स्टेटमेंट टू शो द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट कुड बी अचीव्ड फॉर द 3 मंथ्स एंडेड 30 अप्रैल 2013। कह रहा है देखो शॉर्टेज हो गई, अब देखो थोड़ा सा आपने ना अटेंटिव रहना है क्वेश्चन में। यहां लिखा था, अगर आप ऊपर वाली एडिशनल इंफॉर्मेशन दोबारा से पढ़ो, यहां क्या लिखा है, ड्यू टू मटेरियल शॉर्टेज एबीजी लिमिटेड विल ओनली रिसीव 80% ऑफ मटेरियल रिक्वायरमेंट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2013। शॉर्टेज किस महीने में है? सिर्फ अप्रैल में 80% आपको मिलेगा, बाकी मंथ्स में पूरा मटेरियल अवेलेबल होगा। तो शॉर्टेज सिर्फ अप्रैल के मंथ में है। अब यहां इसने बोला हुआ है कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है फॉर द 3 मंथ्स एंडेड 30 अप्रैल। हमें 3 मंथ्स का प्रॉफिट निकालना है जो अप्रैल में एंड हो रहे हैं। मतलब हमें फेब, मार्च और अप्रैल का प्रॉफिट, हमें इन 3 मंथ्स का प्रॉफिट चाहिए। अब देखो फेब में प्रॉफिट कितना होगा आपको पता है, ठीक है, फेब में कोई शॉर्टेज नहीं है, और अगर शॉर्टेज नहीं होती तो हम कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, 322। तो फेब में भी प्रॉफिट 322,000 होगा, मार्च में भी प्रॉफिट 322,000 होगा। लेकिन यस, अप्रैल के मंथ में शॉर्टेज है, तो अप्रैल के मंथ में 322,000 नहीं हुआ प्रॉफिट। हमें अप्रैल के मंथ का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, ठीक है, दैट विल बी शॉर्टेज के बाद वाला प्रॉफिट। ठीक है, शॉर्टेज के बाद वाला प्रॉफिट, अप्रैल के मंथ का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। फिर इन तीनों मंथ्स के प्रॉफिट को मैं ऐड अप करूंगा तो मेरा आंसर आएगा भाई, जो 3 मंथ्स एंडेड का टोटल प्रॉफिट है। तो अब सर करना क्या है, इधर तो इसने बोल दिया प्रॉफिट निकाल दो, लेकिन क्या आप डायरेक्टली प्रॉफिट निकाल सकते हो? देखो अप्रैल का अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो अप्रैल में तो शॉर्टेज हो गई, तो पहले आपने करनी पड़ेगी रैंकिंग, पता लगाना पड़ेगा भाई शॉर्टेज की वजह से किस प्रोडक्ट में कॉम्प्रोमाइज होगा। उसके बाद आपने बनाना पड़ेगा ओपीपी, ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान। तो आप फिर आपको ओपीपी बनाकर पता लगेगा कि अप्रैल में शॉर्टेज के बाद हम कितने यूनिट्स बना सकते हैं हर प्रोडक्ट के। फिर उन यूनिट्स पे आपको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, तो आपके पास अप्रैल का प्रॉफिट आएगा। उस अप्रैल के प्रॉफिट में आप मार्च और फेब का प्रॉफिट प्लस करोगे, देन यू विल गेट द टोटल आंसर। और ये सारी चीजें आपने इतनी सी जगह में करनी है, नो इश्यूज, आराम से हो जाएंगी। मैं स्टार्ट कर रहा हूं, प्लीज सबका फोकस लेवल बहुत ज्यादा हाई चाहिए। तो मैं कर रहा हूं अभी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, मुझे चाहिए अप्रैल का प्रॉफिट, फेब और मार्च का प्रॉफिट मेरे पास है विदाउट शॉर्टेज वाला। तो सबसे पहले मैं करूंगा रैंकिंग। आपको पता है रैंकिंग में सर फॉर्मूला क्या लगता है? रैंकिंग का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट। कितने प्रोडक्ट्स अल्फा, बीटा और गामा पे फॉर्मूला लगाएंगे रैंकिंग का? पर यूनिट कंट्रीब्यूशन तो हमारे पास है, कितनी है, 21, 22 एंड 17। 21, 22 एंड 17 डिवाइडेड बाय लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट। सर लिमिटिंग फैक्टर जिस चीज की शॉर्टेज है, किस चीज की शॉर्टेज है, मटेरियल की शॉर्टेज है, तो हमने यहाँ डिवाइड करना है पर यूनिट मटेरियल से, ठीक है। तो अब पर यूनिट मटेरियल हम क्या लेंगे, यही लेंगे जो इनका अमाउंट था ना, क्योंकि केजीज के बारे में तो हमें कुछ बताया हुआ ही नहीं है। तो सर पर यूनिट मटेरियल अल्फा का इज 18, बीटा का इज 25 एंड गामा का इज 16। 18, 25 एंड 16, 18, 25 एंड 16। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा भाई कितना, अल्फा, बीटा और गामा की रैंकिंग का आंसर आ जाएगा। तो अगर हम कैलकुलेट करते हैं अल्फा की रैंकिंग का आंसर कितना आ रहा है, 21 डिवाइड बाई 18, that is 1.17। 22 डिवाइडेड बाय 5 आंसर आता है 0.88। एंड 17 डिवाइडेड बाय आंसर आता है 1.06। तो आपको पता है यार, फर्स्ट रैंकिंग पे सबसे कौन है, अल्फा। रैंकिंग में सेकंड नंबर पे कौन आ रहा है, गामा। एंड थर्ड नंबर पे कौन आ रहा है, बीटा। तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि इन अप्रैल शॉर्टेज होगी तो हमें जो बी है, प्रोडक्ट बी, बीटा, उसमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। अब रैंकिंग कर ली, अब मैं बनाने जा रहा हूं ओपीपी। अब मैं ओपीपी बनाऊंगा और पता लगाऊंगा कि अप्रैल के मंथ में शॉर्टेज के बाद यूनिट्स हम कितने बना सकते हैं तीनों प्रोडक्ट्स के। तो भाई जिस चीज की शॉर्टेज है वो अवेलेबल कितना है ओपीपी में, सबसे वो पहले वो लिखना होता है। तो अवेलेबल मटेरियल, ओके, कितना मटेरियल अवेलेबल था हम ऊपर निकाल चुके थे, देखें। हमें रिक्वायर्ड था 574,000 का, लेकिन हमारे पास खाली अवेलेबल है 459,200 का मटेरियल। तो भाई हमें, हमारे पास 459,200 का मटेरियल अवेलेबल है। अब रैंकिंग में नंबर 1 पर आ रहा था अल्फा, तो सबसे पहले हम अल्फा के सारे यूनिट्स बनाएंगे और उसमें जितना मटेरियल यूज हो जाएगा वो माइनस कर देंगे। तो ऊपर जाकर हम देखते हैं, अल्फा का एक यूनिट बनाने में 18 का मटेरियल लग रहा है, और टोटल यूनिट्स कितने हैं, 9,000। तो भाई 18 इंटू 9,000 करते हैं, अगर एक यूनिट बनाने में मटेरियल 18 का लग रहा है और 9,000 यूनिट्स बनाने, तो 18 इंटू 9,000। अल्फा बनाने में टोटल कितना मटेरियल इस्तेमाल हो जाएगा, मेरे ख्याल से 162,000 का मटेरियल इस्तेमाल हो जाएगा, यूज हो जाएगा।
तो लेट्स डिडक्ट, माइनस करते हैं भाई। 459,200 का था, जिसमें से हम माइनस कर देते हैं 162,000। सो वी विल गेट 297,200। इतना मटेरियल अल्फा बनाने के बाद बच जाएगा, इतने का मटेरियल बच जाएगा, विल बी रिमेनिंग। सर सेकंड प्रियोरिटी वाज आई थिंक गामा। तो अब गामा के सारे यूनिट्स बनाने में जितना मटेरियल, जितने का मटेरियल इस्तेमाल हो जाएगा वो माइनस कर देंगे, ऊपर गए। गामा का एक यूनिट बनाने में 16 का मटेरियल लगता है, और गामा के यूनिट्स बनाने 7,000। तो 16 × 7,000 टोटल जो मटेरियल इस्तेमाल हो जाएगा भाई, गामा का एक यूनिट बनाने में मटेरियल लगता है 16 का, मल्टीप्लाइड बाय टोटल 7,000 यूनिट्स हैं, तो टोटल कितने का मटेरियल यूज हो जाएगा? 112,000। तो भाई माइनस कर दिया, तो गामा बनाने के बाद रिमेनिंग मटेरियल कितने का रह जाएगा? 297,000 माइनस 112,000। सो द आंसर इज 185,000। सॉरी, 297,200। 297,200 माइनस 112,000। सो द आंसर इज 185,200 का मटेरियल रिमेनिंग है। अब सर जो लास्ट प्रियोरिटी थी दैट वाज बीटा। ठीक है, तो अब बीटा कितना बन सकता है, आज चेक करते हैं। देखो भाई, बीटा के एक यूनिट बनाने में जो मटेरियल लगता था, बीटा का एक यूनिट बनाने में 25 का मटेरियल लग रहा है, और कितने यूनिट्स बनाने हैं? 12,000। तो भाई अगर हम देखें भाई, बीटा का एक यूनिट बनाने में, बीटा का एक बार दोबारा से देख लेते हैं, मैं भूल गया। बीटा का एक यूनिट बनाने में 25 का मटेरियल लग रहा है, और कितने यूनिट्स बनाने? 12,000। तो 25 × 12,000। तो भाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 12,000। तो भाई ये तो आ रहा है 300,000। ठीक है, लेकिन आपको पता है, देखो यार, 300,000 का तो मटेरियल ही अवेलेबल नहीं है, तो बीटा पूरा नहीं बन सकता। तो बीटा के 12,000 यूनिट्स तो नहीं बन सकते। नाउ लेट्स चेक बीटा के कितने यूनिट्स बन सकते हैं। तो आपको पता है, मैंने बताया था जितना मटेरियल रिमेनिंग है उसको बीटा के पर यूनिट मटेरियल से डिवाइड कर देंगे। तो भाई 185,200 डिवाइडेड बाई 25। तो भाई 185,200 डिवाइडेड बाय 25। करेक्ट वर्दा, द आंसर इज 7408। मतलब बीटा के खाली 7408 यूनिट्स बन सकते हैं। तो अब आप कर लो 25 मल्टीप्लाइड बाय 7408, तो आपका 185,200 पूरा जो है इस्तेमाल हो जाएगा, और इन द एंड जीरो बच जाएगा। ठीक है, तो कितने यूनिट्स आ गए थे? 7408 यूनिट्स बीटा के बन सकते हैं। तो देखो, आप लोगों को ओपीपी बनाकर पता चल गया कि भाई अल्फा के पूरे यूनिट्स बनेंगे 9,000, गामा के पूरे 7,000 यूनिट्स बनेंगे इन द मंथ ऑफ अप्रैल, शॉर्टेज के बाद। लेकिन बीटा के सिर्फ कितने बनेंगे? 7408 यूनिट्स बनेंगे। ठीक है भाई। अब तो मुझे शॉर्टेज के बाद वाले यूनिट्स पता चल गए, अब इन पे मैं प्रॉफिट निकाल लूंगा, तो मेरे पास अप्रैल के मंथ का प्रॉफिट आ जाएगा। फेब और मार्च के मंथ का पता है, तो फिर मैं 3 मंथ्स एंडेड, जो फेब मार्च अप्रैल है, इन तीनों मंथ्स का प्रॉफिट दे सकूंगा आप लोगों को आंसर में। ठीक है, जो इसने मुझसे मांगा था, प्रॉफिट फॉर द 3 मंथ्स एंडेड 30th April 2013। अब सुने मेरी बात। तो यहां अभी थोड़ी सी जगह बची है, आ जाए यहाँ प्रॉफिट निकाल लेते हैं 3 मंथ्स का। अल्फा, बीटा एंड गामा, ग्रीन कलर से निकाल देते चले। अल्फा, बीटा, गामा। पर यूनिट कितना है भाई? कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन इनटू यूनिट्स, टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगी आफ्टर शॉर्टेज वाली, चूंकि आफ्टर शॉर्टेज वाले यूनिट्स लेंगे। तो भाई कंट्रीब्यूशन कितनी थी, एक बार चेक कर लेते हैं। 21, 22 एंड 17। 21, 22 एंड 17 मल्टीप्लाइड बाई यूनिट्स। हाउ मेनी यूनिट्स भाई? अल्फा के पूरे 9,000 बनेंगे, बीटा के सिर्फ 7408 यूनिट्स बनेंगे, एंड गामा के 7,000 यूनिट्स बनेंगे। तो भाई कितना आंसर आ गया? 21 × 9,000, 189,000। 22 × 7408, 162,976, एंड 17 × 7,000। ओके जी भाई, 119,000। भाई एड अप की टोटल कंट्रीब्यूशन, तीनों की कंट्रीब्यूशन आफ्टर शॉर्टेज वाली एड अप की, तो वी गेट द टोटल कंट्रीब्यूशन। हाउ मच इज द टोटल कंट्रीब्यूशन दैट कैन बी अर्नड आफ्टर शॉर्टेज? दैट इज 189,000 प्लस 162,976 प्लस 119,000। सो द आंसर इज 470,976। इसमें से कर दो लेस फिक्स कॉस्ट। पर मंथ फिक्स कॉस्ट इस कितनी भाई? पर मंथ फिक्स कॉस्ट इज 2,50,000। नीचे गए, पर मंथ फिक्स कॉस्ट थी 2,50,000। सो वी विल गेट द प्रॉफिट। ये अप्रैल का प्रॉफिट है खाली, जिस मंथ में शॉर्टेज थी उस मंथ में कितना प्रॉफिट हुआ। आ जाए, लेट्स चेक। 470,976, 470,976 माइनस 2,50,000। सो द आंसर इज 220। तो भाई अगर अप्रैल का जो मंथ है जिसमें शॉर्टेज है
उस मंथ में आप इतना प्रॉफिट कमा सकते हो। और आपको पता है फेब और मार्च के मंथ में कोई शॉर्टेज नहीं थी, तो अगर शॉर्टेज नहीं होती तो हम कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, 322,000। और हमें 3 मंथ्स एंडेड का प्रॉफिट देना है जो अप्रैल में एंड हो रहा है, ठीक है, 3 मंथ्स, तो फेब मार्च एंड अप्रैल। तो यार फेब में मैं ऊपर यहाँ थोड़ी सी जगह खाली है, यहाँ बता देता हूँ। हमारा जो फाइनल आंसर होगा, फेब में 3,22,000 प्रॉफिट होगा, मार्च में 3,22,000 प्रॉफिट होगा, एंड अप्रैल में कितना प्रॉफिट होगा, अप्रैल में शॉर्टेज वाला मंथ है तो उसमें प्रॉफिट होगा कितना, शॉर्टेज वाला 220,976, 220,976, तो प्लस 220,976। तो भाई टोटल कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं भाई, 322,000 प्लस 322,000 प्लस 220,976. So the profit that we can earn is 864,976. This will be the final answer. 3 months ended का प्रॉफिट। सर देखें ये इतना सारा काम आपने करना था, दैट्स वाई ये 12 मार्क्स का था। इसमें सेम पार्ट में ही लास्ट क्वेश्चन करा था, उसमें एक पार्ट में रैंकिंग करनी है, रैंकिंग के बाद ओपीपी एक पार्ट में बनाना था, फिर प्रॉफिट एक पार्ट में निकालना था। लेकिन ये 12 मार्क्स का पार्ट था, इसने डायरेक्ट प्रॉफिट निकालना था। तो आपने रैंकिंग और ओपीपी भी इसी पार्ट के अंदर करना था, तभी आप प्रॉफिट निकाल सकते हो ना। तो इज इट क्लियर और नॉट? क्या ये पार्ट सी आप सबको समझ आया है 100%, या नहीं समझ आया? प्लीज मुझे बताएं एवरीवन, इज इट क्लियर और नॉट? हाँ जी प्लीज। ओके, ग्रेट, ठीक है, ओके 100% क्लियर। अच्छा जी, अब जल्दी से बस लास्ट दो पार्ट्स हैं, लास्ट दो पार्ट्स करेंगे, ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। तो भाई ये जो पार्ट डी है दैट इज अ इजी पार्ट, बहुत ही इजी पार्ट है। अब सुने मेरी बात। एबीजी लिमिटेड हैव रिसीव्ड एन इंक्वायरी, जो एबीजी लिमिटेड कंपनी है ना, उनके पास एक इंक्वायरी आई है फॉर एन एडिशनल ऑर्डर ऑफ 3,000 यूनिट्स ऑफ गामा। भाई गामा का 3,000 यूनिट्स का ऑर्डर आया है, जो पुराना जो सेल्स है उससे अलग ये ऑर्डर आया है, ठीक है, एडिशनल ऑर्डर है एट ए स्पेशल प्राइस ऑफ 50 पर यूनिट। लेकिन ये जो 3,000 यूनिट्स हैं वो मुझसे 50 की प्राइस पर मांग रहे हैं, हम 50 की प्राइस पर देंगे 3,000 यूनिट्स। एडिशनल फिक्स कॉस्ट ऑफ 15,000 विल बी इनकर्ड, ये 3,000 यूनिट्स बनाने में एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट जो आएगी 15,000 की फिक्स कॉस्ट आएगी। अज्यूमिंग नो मटेरियल शॉर्टेज, देखो अगर मटेरियल की शॉर्टेज होती तो ये 3,000 यूनिट्स तो मैं नहीं प्रोड्यूस कर सेल कर सकता। तो कह रहा है अज्यूमिंग देयर इज नो मटेरियल शॉर्टेज, कोई मटेरियल की शॉर्टेज नहीं है, कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस ऑन दिस ऑर्डर। खाली ये जो एडिशनल ऑर्डर है ना 3,000 यूनिट्स का, जो गामा का एक्स्ट्रा ऑर्डर आया एडिशनल, सिर्फ इन 3,000 यूनिट्स का प्रॉफिट निकाल कर देना है, सिर्फ इस ऑर्डर का प्रॉफिट निकाल के देना है, ठीक है। तो अब मेरी बात सुने, बहुत ही ईजी। गामा की जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है दैट इज, अब ये अब पुरानी वाली सेलिंग प्राइस नहीं लोगे, ये जो 3,000 यूनिट्स हैं, या 50 पर यूनिट 50 पर दोगे ना, तो सेलिंग प्राइस आपने 50 ले ली। अब लेस आपने कर लिया इसमें से वेरिएबल कॉस्ट, जो डीएम पर यूनिट, डीएल पर यूनिट और वीओएच पर यूनिट है ना इसकी। ये जो 3,000 यूनिट्स हैं ये हम पर यूनिट 50 पर देंगे ना, तो अब कंट्रीब्यूशन वो पुरानी वाली तो नहीं रहेगी, सेलिंग प्राइस चेंज हो गई तो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन भी चेंज हो जाएगी। तो अब वेरिएबल कॉस्ट लेकिन सेम है सारी। तो भाई कितना कितना पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आ रही थी डीएम डीएल और वीओएच की गामा पे, इट वॉज 16, 13 एंड 12। तो भाई जो सेलिंग प्राइस है स्पेशल ऑर्डर की दैट इज 50, उसमें से डीएम डीएल वीओएच माइनस करो, भूल गया एक बार दोबारा देख लेते हैं ऊपर जाकर, देवर 16, 13 एंड 12। ओके, तो आपने माइनस कर दिया 16, 13 एंड 12, तो आपके पास पर यूनिट कंट्रीब्यूशन आ गई। ये जो 3,000 यूनिट्स आप दोगे स्पेशल प्राइस पर, 50 की स्पेशल प्राइस पर, तो न्यू प्राइस के हिसाब से पर यूनिट कंट्रीब्यूशन आ गई। भाई पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कितनी होगी इन यूनिट्स की, 50 माइनस 16 माइनस 13 माइनस 12, यस यू गाइस वर करेक्ट, 9। तो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन 9 है। कितने यूनिट सेल करो, 3,000, तो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन को टोटल यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास टोटल 3,000 यूनिट्स की कंट्रीब्यूशन आ गई टोटल, दैट इज 9 इंटू 3,000, दैट इज 27,000। अब टोटल कंट्रीब्यूशन में से क्या कर दो, लेस फिक्स कॉस्ट, खाली इस ऑर्डर की फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट नहीं लोगे, इस ऑर्डर, ये जो एडिशनल ऑर्डर था इस ऑर्डर के लिए जो एडिशनल फिक्स कॉस्ट आएगी 15,000, तो वो आप माइनस कर दो। तो आपके पास खाली ये जो 3,000 यूनिट्स का ऑर्डर आया ना गामा का, इस ऑर्डर पर आप कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हो वो आपके पास निकल आएगा, ठीक है, 27,000 माइनस 15,000, सो द आंसर इज 12,000। तो अगर ये 3,000 यूनिट्स का आप ऑर्डर एक्सेप्ट करते हो गामा का, तो ऑन दिस ऑर्डर इन 3,000 यूनिट्स सेल करने की वजह से आप कितना प्रॉफिट अर्न करोगे, इट विल बी 12,000। इज इट क्लियर और नॉट? क्या ये पार्ट आप सबको समझ आया है 100%? प्लीज वेटिंग फॉर एवरी वन रिप्लाई, जल्दी से बता दें प्लीज यार। ओके, ठीक है, ग्रेट। अब
अब हम कहां पर चलते हैं, अब हम चलते हैं ऑन द लास्ट पार्ट, ठीक है। जो लास्ट पार्ट है वो हमसे क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई फैक्टर्स विच एबीजी लिमिटेड वुड कंसिडर व्हेन डिसाइडिंग वेदर टू एक्सेप्ट द एडिशनल ऑर्डर फॉर गामा। कह रहा है तीन फैक्टर्स बताएं, आइडेंटिफाई थ्री फैक्टर्स, तीन फैक्टर्स, तीन चीजें बताएं जो एबीजी लिमिटेड कंसिडर करे, जिसके बारे में एबीजी लिमिटेड सोचे व्हेन डिसाइडिंग टू एक्सेप्ट दिस एडिशनल ऑर्डर। जब एबीजी लिमिटेड जो कंपनी है वो डिसाइड करी होगी कि ऑर्डर एक्सेप्ट करना है या नहीं करना, क्या चीजें उसको उस वक्त सोचनी चाहिए, क्या फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए, किन चीजों के किन फैक्टर्स के बारे में सोचकर ऑर्डर का डिसीजन बनाना चाहिए कि एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। तो यार देखो, बहुत सारे फैक्टर्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं जो एबीजी लिमिट को जिसको कंसिडर करना चाहिए, सोचना चाहिए जिसके बारे में। क्या फैक्टर्स हैं देखो, ये स्पेशल प्राइस पर मांग रहा है 50 पर यूनिट, 50 का मांग रहा है ना। और जो आपके नॉर्मल कस्टमर्स हैं आप उनको कितना कितने पर देते हो एक यूनिट, 58 पर। तो आप यहां बताओगे कि भाई उसको कंसिडर करना चाहिए इफ नॉर्मल कस्टमर्स गॉट टू नो अबाउट द स्पेशल प्राइस। ये देखो मैंने खाली स्टेट कर दिया कि भाई अगर नॉर्मल कस्टमर्स को स्पेशल प्राइस के बारे में पता चल गया, फिर तो वो भी तो डिमांड करेंगे ना कि हमें भी कम प्राइस पर दो, ठीक है, या वो हमसे, उनका रिलेशनशिप हमसे खराब हो जाएगा। तो ये आपने पॉइंट स्टेट करा, अब इसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, तब जाकर एक पॉइंट के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। अब और क्या फैक्टर्स के बारे में सोचेगा, ठीक है, कि देखो उसने बोल दिया मटेरियल की तो शॉर्टेज नहीं है, लेकिन उसको चेक करना पड़ेगा ये एक्स्ट्रा यूनिट्स बनाने के लिए क्या लेबर अवेलेबल है इतना या नहीं, ठीक है, विल इनफ लेबर बी अवेलेबल फॉर एडिशनल ऑर्डर। क्या एडिशनल ऑर्डर के लिए लेबर आवर्स अवेलेबल हैं या नहीं, इस बात को कंसिडर करना पड़ेगा ना। अगर लेबर आवर्स अवेलेबल ही नहीं है इतने, फिर कैसे ऑर्डर एक्सेप्ट कर सकते हैं, कैसे बनाएंगे, ठीक है, ऑर्डर। तो ये बात भी उसको कंसिडर करनी चाहिए वाइल डिसाइडिंग कि भाई एक्सेप्ट करें ऑर्डर या ना करें, ठीक है। अब और कैपेसिटी, तो उसने बोला देखो कैपेसिटी टू कीप द प्रोडक्ट वो तो बनाकर देने ना सिंधिया, ठीक है, प्रोडक्ट। और क्या फैक्टर हो सकता है भाई कि नॉर्मल कस्टमर्स को पता चल गया स्पेशल प्राइस के बारे में, या तो फिर इतना इनफ लेबर अवेलेबल है या नहीं, और क्या हो सकता है, यस, ठीक है। अब और मेरे ख्याल से एक पॉइंट और मेरे दिमाग में आ रहा था, कॉम्पिटिटर के बारे में कुछ अगर हम कनेक्ट कर सकें इसको कि भाई कंसिडर कॉम्पिटिटर प्राइस, ठीक है, मार्केट प्राइस कंसिडर करो भाई, कि क्या मार्केट में कम प्राइस चल रही है। अगर मार्केट प्राइस कम नहीं है, हमारे कॉम्पिटिटर की प्राइस हमसे कम नहीं है, तो फिर हमें कम प्राइस पर एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। या आप एक और चीज कंसिडर कर सकते हो, ठीक है, फ्यूचर ऑर्डर्स, फ्यूचर ऑर्डर्स विल बी रिसीव्ड, कि भाई अगर आप अभी इसको स्पेशल प्राइस पर दे देते हो तो ये आपको फ्यूचर में ऑर्डर और प्लेस करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। अगर फ्यूचर में ऑर्डर और मिलने के चांसेस हैं तो फिर कम प्राइस पर दे देना चाहिए, ठीक है। ये भी तो सोचेंगे ना ऑर्डर एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने से पहले, कि भाई ये फ्यूचर में भी हमें ऑर्डर प्लेस कर सकता है, ठीक है। तो इस बारे में भी सोच सकते हैं। तो इस तरह आपने कोई भी तीन ऐसे पॉइंट्स लिखकर एक्सप्लेन करने थे, ठीक है, कि जो एबीजी लिमिटेड जो कंपनी है वो सोचेगी ऑर्डर एक्सेप्ट, और डिसीजन बनाते वक्त सोचे जिन फैक्टर्स के बारे में, जिस चीज़ों के बारे में, जिन चीज़ों को कंसिडर करें। तो मेरे ख्याल से ये तीन चीज़ें कंसिडर उसको करनी चाहिए। और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ यही तीन होंगे, और भी पॉइंट्स हो सकते हैं जो एबीजी लिमिटेड कंसिडर कर रही है। फॉर एग्जाम्पल फ्यूचर, यस, फ्यूचर ऑर्डर विल बी अफेक्टेड। अगर अभी रिजेक्ट कर देते हैं तो फ्यूचर में हमारे पास ऑर्डर्स नहीं आएंगे, ये तो हमारे कॉम्पिटिटर के पास चले जाएगा, ठीक है। ये चीज भी कंसिडर कर सकते हैं वाइल डिसाइडिंग वेदर टू एक्सेप्ट द ऑर्डर और नॉट। यस वर्दा, दिस इज क्लियर, ठीक है। तो इस तरह आपने तीन पॉइंट्स सोचकर लिखकर एक्सप्लेन करने थे यहाँ पर। आई होप आप लोगों को ये थ्योरी पार्ट क्लियर हो, ठीक है। और जो है हमने जो है ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो जल्दी से एक बार क्विकली मुझे बता दें, ये जो सेकंड पास पर क्वेश्चन मैंने आप लोगों को आज की क्लास में सॉल्व करवाया है एबीजी लिमिटेड वाला, इज इट क्लियर, 100% क्लियर है या नहीं क्लियर, प्लीज जल्दी से सब बता दें एवरीवन, वेटिंग फॉर द रिप्लाई। ओके ग्रेट, ठीक है। तो देखें आज की क्लास में हमने
सेकंड पास पेपर क्वेश्चन कर लिया है। लिमिटिंग फैक्टर का अभी हमने एक और पास पेपर क्वेश्चन साथ करना है, एक और पास पेपर क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिर वी विल मूव ऑन टू द फोर्थ टॉपिक, ठीक है, जो हमारा कॉस्टिंग का फोर्थ टॉपिक है, जो मैं ऑप्शंस पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। फोर्थ टॉपिक इज ऑप्शंस, वो पढ़ाऊंगा। उसके बाद लास्ट टॉपिक रह जाएगा, दैट इज एफओएच शीट्स, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, सब ख्याल रखें अपना।